हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में जानेंगे आपका जो ये रिश्ता है किसी भी पर्सन के साथ। मैं किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आप जी रहे हैं इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो पर आ गए हैं और आपके माइंड में वो पर्सन है, उस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो वो रिश्ता क्या सचमुच डिवाइन कनेक्शन है? क्या सचमुच डिवाइन की मर्जी से आप दोनों मिले हो? क्या आपके रिश्ते को डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है? क्या है सच्चाई? या आपको लगता है कि हम एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, जबकि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका? तो सच्चाई क्या है? क्या ये रिश्ता ईश्वर की मर्जी से चल रहा है? यही आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पर्सनल रीडिंग में कई बार आता है। तो मुझे लगा कि चलिए इसी बात पर, इसी टॉपिक पर हम वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग में 100% आपके साथ चीजें मैच कर जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है। जितना मैच कर रहा है उतना ले लीजिएगा, नहीं मैच कर रहा है जाने दीजिएगा, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखा कीजिए, बहुत सीरियसली मत लिया कीजिए। दिल कह रहा है, गवाही दे रहा है, मेरे लिए है, क्लेम कर दीजिए। और डाउट है तो फिर पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। पर्सनल रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वाकई में डिवाइन खुश है, नहीं है, उनकी मर्जी से रिश्ता बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स क्यों? क्योंकि आप अपने उस पर्सन से मिले जिस पर्सन से आपको फील हुआ कि इस पर्सन से मेरा डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, और अपना और अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिएगा साथ में, ताकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सेम जेंडर में है, कोई खास दोस्त है, कोई भी रिश्ता, ओके। रोमांटिक है, नहीं है तो भी बस प्यार होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए और जज्बात होना चाहिए। अगर ये मिल गए हैं तो डेफिनेटली आप सही जगह पर है। तो चलिए, आज 2-3 डेक का यूज करूंगी। सारे डेक से पहले कार्ड्स निकालूंगी और फिर सीधा सीधा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या ईश्वर की मर्जी से ये रिश्ता जुड़ा है। चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम मन ही मन लेना है। भले ही पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी, लेकिन प्यार से नाम ले लो। और साथ ही साथ अपने रिश्ते की जो अच्छी मोमेंट्स हैं उनको याद कर लो, उनको माइंड में रखकर तब इस वीडियो के साथ कनेक्ट करो। चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ जो रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, क्या ये डिवाइन कनेक्शन है, क्या ईश्वर का आशीर्वाद है इस रिश्ते को, क्या ईश्वर की मर्जी से ये रिश्ता जुड़ा है। प्लीज गाइड कर दे हमको यूनिवर्स। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू। ओके, सो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 4 ऑफ कप्स, यहां पर है वर्ल्ड की एनर्जी, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, यहां पर है चैरियट, यहां पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। और देखेंगे यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, यहां पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैं ज्यादा इसलिए निकाल रही हूं ताकि मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स एंड यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफी सारे ही निकाल लिए हैं, पर कोई बात नहीं, अब जब निकाल लिए तो एक्सप्लेन कर लेंगे भाई। जोश जोश में सारे कार्ड्स निकल गए, पर कोई बात नहीं। चलिए इस डेक से देखूंगी क्या है, फिर हम कंक्लूजन पर भी आएंगे, ठीक है। सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करूंगी, समझ जाना। यूनिवर्स बताएं इस रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, it is safe for you to love. This could be the one. Pay attention to the red flags. Make the effort.
कोडिपेंडेंसी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। चलिए एक और डेक का यूज करूंगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप, इंटीमेसी फिजिकल, limitations, impediments, roadblocks, outside influences, platonic love, unspoken words, heart, possessive, promise a permanent connection। चलिए एक चीज मैं बताती हूं आपको, ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो आंसर मैं देने वाली हूं, इसका जवाब मैं बिल्कुल एंड में दूंगी, लेकिन मैं आपको समझा देती हूं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं एक चीज बताती हूँ, ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, कुछ भी हो वो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है। इस वक्त आ चुकी है कोडिपेंडेंसी। शायद आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए अपने पार्टनर पर। भले ही ये रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपको मिला, मैंने बोला कोई भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, लेकिन जब आपको ये रिलेशन मिला तो या तो संभाल नहीं पाए या बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए अपने पार्टनर पर, और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज ये रिश्ता बहुत ज्यादा सता रहा है आपको, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी में चेंज हो गया है ये रिश्ता आपके लिए। कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू है यहाँ पर, तू मैं है यहाँ पर, पॉजिटिवनेस है यहाँ पर, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, बात नहीं कर रहे हैं पार्टनर, रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपको ब्लॉक किया जा रहा है, आपकी सुनी नहीं जा रही है, बाकी लोगों पर फोकस किया जा रहा है, बाकी चाहे इनकी फैमिली हो कोई भी हो, लेकिन आपके ऊपर इनका अटेंशन नहीं दिख रहा है। ये एनर्जी और बार बार एक ही लूप चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। भले ही कैसा रिलेशनशिप है, लेकिन इस वक्त तो ऐसी एनर्जी है कि एक ही चक्कर में घूमे जा रहे हो और ये नहीं पता कि कब ये रिश्ता ये जो चक्कर है इससे आजादी मिलेगी। एक ही सर्किल में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन सब कुछ अच्छा रहता है, 5वें दिन वही रोना धोना गाना पीटना, और सामने वाला आपको रेड फ्लैग दिखा रहा है, सामने वाला आपको रिट्रेट कर रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको छोड़कर भाग रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कहीं ना कहीं पारिवारिक इशू से आप जूझ रहे हो, पार्टनर मैरिड हो सकता है आपका, परिवार में बहुत समस्याएं दिख रही हैं इसके, जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है परिवार की वजह से, आपको शादी के लिए मना कर रहा है। आपको जो रिश्ता आपको खुशी देना चाहिए वो रिश्ता आपको दे रहा है पेन। ये एनर्जी है। लेकिन क्या सचमुच ये रिश्ता पेन देने के लिए आया है? नहीं आया है। देखिए थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है ये रीडिंग, याद रखिएगा, इतना इजी नहीं होता है आपको एक फ्लो में रीडिंग देना। जब इतने सारे कार्ड्स हैं आपके सामने, 3 डेक है आपके सामने, हमें ये भी देखना है कि कोई छूटे नहीं, कोई किसी कार्ड की एनर्जी मैं मिस ना कर दूं। तो बहुत पेशेंटली आप सुनिएगा, ठीक है, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं एक बताऊं आपको, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप का अभी का स्टेटस बता रही हूं मैं आपको। अभी की एनर्जीज में नेगेटिविटी और नेगेटिव अजम्पशंस, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिख रही हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इस वक्त मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। पैटर्न क्या? ऑन ऑफ, आना और जाना। कभी आप आ रहे हो जा रहे हो, कभी आपका पार्टनर आ रहा है जा रहा है, और हो क्या रहा है, ये रिश्ते में आप बार बार उसी लूप में फंसे जा रहे हो और खुद को खो बैठे हो।
चोटिल हो आप, हर्ट करके बैठे हो खुद को, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या किया जाए इस रिश्ते के साथ, छोड़ दिया जाए या फिर ठीक किया जाए, क्योंकि ठीक भी नहीं हो रहा और छोड़ा भी नहीं जाएगा। दोनों ही रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं मतलब दोनों ही इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंस गए हो। फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे आपकी रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या कुछ भी है, फिजिकल इंटीमेसी है आपके रिलेशनशिप में, ये मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। अब देखो, हो सकता है कुछ लोगों की नहीं हो, लेकिन ज्यादातर लोगों की, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है, क्योंकि मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स खोलकर इधर उधर हो जाते हैं। पर यस, एक कार्ड यहाँ पर आया था फिजिकल इंटीमेसी का, तो फिजिकल इंटीमेसी है यहाँ पर इस रिश्ते में। और जो रिश्ता बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक खूबसूरत होना चाहिए, वो रिश्ता आज थोड़ा सा ईगो की वजह से, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी है तो कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है, ऐसा नहीं है। इमोशनली जुड़े हो एक दूसरे के साथ, फिजिकली जुड़े हो एक दूसरे के साथ, न्यौछावर किया है आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या है, कुछ नेगेटिव चीजें हुई हैं। नेगेटिव चीजें क्यों हुई हैं? पहली बात तो आपके रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बाहरी इन्फ्लुएंस, आपका जो बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बाहर के लोग, अब ये बाहर के लोग हो सकता है घर के ही लोग हैं, लेकिन आप दोनों के तो रिश्ते से बाहर है ना, तो ये इन लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से आपका रिश्ता, आपके पार्टनर हो सकता है उनकी ज्यादा सुनते हैं, फैमिली वालों की ज्यादा सुनते हैं, या फिर मैरिड हो तो स्पाउस की ज्यादा सुन लेते हैं, या जो भी है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, बाहरी प्रभाव है, जिसकी वजह से उस हद तक कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते या मिल नहीं पाते, या बंदिशें हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, जो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिवनेस बहुत है आपके रिलेशनशिप में, एक दूसरे को खोने का डर, विश्वास ही नहीं है। 4 दिन बात नहीं होती, 5 दिन बात नहीं होती तो लगता है कहीं पार्टनर थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए, कहीं पार्टनर किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं रिलेशनशिप एंड तो नहीं हो गया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। विश्वास नहीं है इस रिलेशनशिप में, ऐसी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। कुछ ऐसी अनकही बातें हैं जो एक दूसरे को हर्ट कर रही हैं। अभी की एनर्जीज में बता रही हूँ इस रिलेशनशिप की, अनकही बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं, जो आप शायद खुद अपने पार्टनर से क्लियर नहीं कर पाए हो, बोल नहीं पाए हो, बता नहीं पाए हो कि मुझे ये चीजें तुम्हारी तकलीफ देती हैं, जब तुम मुझ पर चिल्लाते हो, मुझ पर गुस्सा करते हो, मुझ पर शक करते हो, मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी जब तुम थर्ड पार्टी को देते हो। तो कुछ चीजें हैं जो अनकही हैं, अनसुलझी हैं, जिनको सुलझाना बाकी है, और जो नहीं सुलझ पाई हैं, जिसकी वजह से रिश्ता उलझ गया है। ये रिश्ता टॉक्सिक बन गया है, जो ये रिश्ता है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस वक्त परेशान है, हैरान है, मैंने क्या बोला, चोटिल है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी घेरी हुई है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रिलेशनशिप में, रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, बार बार छोड़ के भाग रहा है। ये सारी चीजें इस वक्त आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। जिद्दीपना है, कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है, आपका पार्टनर डोमिनेट करता है आपको, और पॉजिटिवनेस भी बहुत ज्यादा है कि हम आएंगे भी नहीं सनम और तुझे जाने भी नहीं देंगे सनम। अब सनम क्या करे, बेचारा सनम घुट घुट के मर रहा है। ये हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो अब ये रिलेशनशिप जो आपको कल तक बड़ा डिवाइन लग रहा था, अब आप देख लो इस रिलेशनशिप की हालत क्या है, पस्त पड़ गया है। कभी भी ऐसा लग रहा है, आपको खुद को लग रहा होगा कि ये तो कभी भी एंड हो सकता है भाई। जिस रिलेशनशिप की हम दम भरते हैं ना, अरे हमारा रिलेशनशिप, 4 दिन में आपको फील होने लगता है कि अरे गड़बड़ है, खत्म है मामला,
ये रिलेशनशिप इस वक्त ये चीजें दिखा रहा है। मैच कर रही है? अगर कर रही है कंटिन्यू करो, क्योंकि आगे कहानी पलटने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त। लेकिन हम आ रहे हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्या डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। अब एक बात बताओ, अच्छे से बताओ, डिवाइन क्या करेगा? डिवाइन आपको सिर्फ मिला देगा ना। डिवाइन कहेगा कि देखो, ये एक इंसान और ये एक इंसान, ये चाहता है इसको ऐसा 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 पार्टनर मिले, ये चाहता है या चाहती है इसको ऐसा 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 पार्टनर मिले। अब ये जो चाहती है वो गुण इसमें है, ये जो चाहता है वो गुण इसमें है, चलो मिला देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चाहत रखते हैं और समान चाहत रखने वाले लोगों को यूनिवर्स मिला देता है। तो मिला दिया। अब मिलने के बाद तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को उल्टा सीधा सुना रहे हो, ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, पॉसेसिवनेस है तुम्हारे रिश्ते में, रेड फ्लैग्स है, धोखा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। तो इसमें यूनिवर्स क्या करे, उसमें भगवान क्या करे? इसमें भगवान कहेगा भैया तुमको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, पेशेंस दिया है, तुम करते क्यों नहीं हो यूज? तुमको समझ में क्यों नहीं आता है कि एक कीमती इंसान तुमको दिया है मैंने? तुमको उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती है? तब समझ में आएगी जब तुम उसको खो दोगे। अब आप कह सकते हो कि मैं वैल्यू करता हूं, तो ये पार्टनर आपके पार्टनर पे लागू हुई, क्योंकि दोनों तरफ से जब नहीं समझेंगे दोनों, तब तक तो रिश्ता बेकार है। सेम इंटेंसिटी नहीं होगी कि मैं भी तुझे नहीं जाने दूंगा, तू भी मुझे नहीं जाने देगा। दोनों एक दूसरे को जब टूट कर चाहते हैं, तब वो रिश्ता कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन बनता है, तब होता है एक रिश्ते में खूबसूरत प्यार। लेकिन एक ही एक कोडिपेंडेंस सी का शिकार है, एक ही एक लगा है प्लीज छोड़ के मत जाओ, मुंह मोड़ कर मत जाओ, और दूसरा पर्सन उसको फर्क नहीं पड़ता, तो भाई फिर ऐसा रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन तो नहीं कहला सकता। ठीक है, जो इस वक्त हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कनेक्शन मैंने तुझे क्यों दिया? ये कनेक्शन मैंने तुझे दिया ताकि तू थोड़ा समझदार हो जाए। ना समझी है ना जो तेरे अंदर बचपना है ना, तेरे अंदर किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता तू, कुछ समझता नहीं तू, दूसरों पर कहीं ना कहीं निर्भर है, किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं है। अब आप हो या आपके पार्टनर हो, एक चीज बता, तो रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपकी एनर्जी नहीं है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। यूनिवर्स ने क्यों दिया? कि तू कहीं ना कहीं अपने लिए एक जिम्मेदार इंसान बन, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर, अपने वजूद को पहचान, अपने करियर को पहचान, अपने लिए जी, सेल्फ लव में आ, अपने पैशन को समझ, प्यार को समझ। इसीलिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से कनेक्ट कर दिया। कर क्या रहे हो भाई? भाड़ में गया, मैं खुद से क्या प्यार करूं, मुझे तो उससे प्यार है। अब ये प्यार कब आपका एडिक्शन बन गया आपको पता नहीं चला, तो सामने वाला तो रेड फ्लैग दिखाएगा ही, आप भुगत रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं, ये कनेक्शन दिया ही इसलिए गया है कि आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, आप प्यार को अट्रैक्ट करें, आप लव मैग्नेट बन जाएं, आप मनी मैग्नेट बन जाएं, आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप जिम्मेदार बन जाएं, आप अपने परिवार से भी और ज्यादा प्यार करने लगे, वो एनर्जी आपके सराउंडिंग में हो। लेकिन हो क्या रहा है? आप औरों से और दूर हो रहे हैं, क्योंकि खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो हर रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये हो रहा है। तो यूनिवर्स ने तो बहुत खूबसूरत रिश्ता दिया, तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोडिपेंडेंसी और रेड फ्लैग इस वक्त हो रहा है, दिख रहा है। बट यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं मेक द एफर्ट। आपको एफर्ट लगाना है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये रिश्ता मैंने दिया है, इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल है। तो तुम कौन होते हो इस रिश्ते को तोड़ने वाले, इस रिश्ते को इतना खराब करने वाले, इतने टॉक्सिक करने वाले? अब फिर आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने थोड़ी किया, अब पार्टनर ही गड़बड़ है तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो पार्टनर आपका रिफ्लेक्शन है। आप जब कोडिपेंडेंसी में आ जाते हैं तो पार्टनर तो वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा जो आप अंदर से सोच रहे हैं। अब आप सेल्फ लव में नहीं है तो फिर पार्टनर पे आप नहीं ब्लेम लगा सकते। ठीक है, हाँ अगर वो टॉक्सिक है तो बात अलग है, तो फिर मैंने बोला उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए। फिर कलेक्टिव रीडिंग में
100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती आपके लिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़्यादातर लोगों के साथ मैच करती है। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट लगाना है इस रिश्ते के लिए। आपको ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडिंग टू टेक। जो आपको बोले जाते हैं, जो इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन अगर आता है ना, बात कर लो यार अपने पार्टनर से, इस रिश्ते को नहीं खोने देना, तो फॉलो कर लिया करो, झुक जाया करो, कुछ नहीं होता। उस इंसान को हार जाने से अच्छा है उस इंसान से हार जाना, याद रखना, अगर प्यार में जीत चाहिए तो, ठीक है। तो डेफिनेटली मेक द एफर्ट का कार्ड है यहाँ पर, आपको एफर्ट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, वो भी बताती हूँ। एफर्ट लगाइए, बात कीजिए, भले ही रिश्ता भी गड़बड़ हो रहा है, बात कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात कीजिए, क्या समस्या है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है, बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना है ऑनेस्ट वे में, कोई पर्दा नहीं, टोटली पारदर्शिता। पर्दा रखोगे कितना प्रिटेंड कर पाओगे, आज नहीं तो कल फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। सो जो हो जैसे हो वैसे अपने पार्टनर के सामने खुद को दिखाओ, ताकि वो आपकी फ्लॉज के साथ आपको एक्सेप्ट कर पाए, और जिसने आपकी फ्लॉज के साथ आपको एक्सेप्ट कर लिया, यकीनन फिर वो रिश्ता कभी नहीं टूटता, ये बात पक्की है। और एक चीज, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट जो रह गई, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। अब आप बोल रहे होगे अरे ठीक है, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर लो, एफर्ट लगा लो, अगर और ईश्वर की मर्जी भी है, तो फिर इतनी टॉक्सिसिटी क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये आपकी लर्निंग थी। आपका जो खास है वही कई बार आपको सिखा के जाता है, और किससे सीखेंगे आप? तो जो दिल के करीब आएगा वही तो दिल को तोड़ेगा भी और सिखाएगा भी, वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको गैर जिम्मेदार इंसान से एक जिम्मेदार इंसान बनाना, इसका बेड़ा जो उठाया इस इंसान ने उठाया, यूनिवर्स ने इसको साइन किया कि भाई तू जा इसकी लाइफ में, और इसको ये जो अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैर जिम्मेदार है, बच्चा है, समझती नहीं है चीज़ों को, इसको समझा, इसको बच्चे से थोड़ा बड़ा बना, इसको समझ में आए कि ज़िंदगी में सब कुछ हरा हरा नहीं होता, ज़िंदगी चीज़ क्या है, जब तकलीफ लगती है, जब दिल टूटता है, तो कैसे आप इसको हील करते हो, तब आप ईश्वर के करीब जाते हो। तो कहीं ना कहीं इसको वो काम दिया गया यूनिवर्स की तरफ से। तो फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आप सीखे और माफ करना सीखे, यहीं से अनकंडीशनल लव की शुरुआत होती है। आपको तकलीफ दे रहा है वो पर्सन, लेकिन दिल से उसके लिए फिर भी दुआ निकल रही है, ये है सच्चा प्यार। तो ये चीज सिखाने के लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कार्ड देखो, दिस कुड बी द वन, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। यही वो पर्सन हो सकता है, यस यही वो पर्सन है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और सेफ है इससे प्यार करना। ये मत सोचो कि चीजें अभी खराब है, ये आपकी लर्निंग है, सीखिए, सेल्फ लव में आइए, अपने आप पर काम कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए एक ब्यूटीफुल लव को, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को, क्योंकि प्यार को कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करना आपके लिए सेफ है, और यही वो पर्सन है जो आपके लिए बना है, ये रिश्ता आपके लिए बना है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। अब जब ये 2 कार्ड आपको बोला जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर डिवाइन की मर्जी शामिल है, यूनिवर्स ने मिलाया है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है? दिल से पूछिए अपने, क्या लगता है आपको? अच्छा, इसके साथ और भी यहाँ पर मैंने कवर कर लिया था ये कार्ड इंटीमेसी का, कि इंटीमेसी आपके या तो हुई है या फिर 5D में हुई है, अगर 3D में नहीं हुई दैट मीन्स ड्रीम्स में, या फिर इंटीमेसी सिर्फ वो नहीं होता जो माइंड में इस वक्त आपके चल रहे हैं। इंटीमेसी दैट मीन्स हम मिल लिए ना, हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लिए ना, वो भी इंटीमेसी है। हम सोच रहे हैं ना एक ब्यूटीफुल रिलेशन, वो भी इंटीमेसी है। आपके प्यार को महसूस करना इंटीमेसी है, ठीक है। और अगर फिजिकल इंटीमेसी हुई है डेफिनेटली, तो भी आपका वो बहुत ही ब्यूटीफुल पल रहे होंगे, या बहुत ही एक समर्पण भाव रहा होगा उसमें,
क्यों? क्योंकि ये है प्लैनेटोनिक लव, जहां पर वासना नहीं है, जहां पर कोई काम नहीं, काम वासना नहीं है, वासना से परे जो लव है, शारीरिक प्यार से परे जो प्यार है, आत्मा का जो प्यार है, वो प्यार। ठीक है। एंड लास्ट कार्ड जो मैंने बचा के रखा ताकि मैं एंड में आपको बोलूं, प्रॉमिस अ परमानेंट कनेक्शन। अब आप देख रहे हो रीडिंग किस तरफ जा रही है। मैंने सारे कार्ड्स कवर कर लिए हैं जितने कार्ड्स निकले थे। अ परमानेंट कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन है भाई। ये प्रॉमिस किया है एक दूसरे से। परमानेंट का मतलब ये फेविकॉल का जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। ये वो साथ है जो कभी छूटेगा नहीं। और आपको क्या लगता है, ऐसा साथ क्या डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है और यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके इस कनेक्शन पर। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, आप इस कनेक्शन को कैसे जीते हैं, इस रिश्ते को कैसे जीते हैं, किस तरफ इस रिश्ते को लेकर जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको मिला दिया और यूनिवर्स का ने आपको ब्लेसिंग भी दे दी, लेकिन आप इस ब्लेसिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली ये जो रिश्ता आपको मिला है, इस रिश्ते में ईश्वर का साथ है आपको। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको अभी तक गाइडेंस दी है वो आपको फॉलो करना है, सेल्फ लव में रहना है, अपने प्यार को प्यार से मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, आप दोनों की सोल ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम तुम ना होंगे जुदा। ये वादा रहा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।